श्रावण पूर्णिमा व्रत कथा शून्य मास से मिलेगा पुण्य। जय माता दी, जय आदिशक्ति की, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनाएंगे श्रावण पूर्णिमा की कथा। श्रावण पूर्णिमा के दिन, जिसे रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और भक्त उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं। श्रावण पूर्णिमा की कथा राजा तुंगध्वज से जुड़ी है, जो एक अहंकारी राजा था और भगवान सत्यनारायण की पूजा में शामिल नहीं हुआ था। बाद में उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा, लेकिन भगवान की कृपा से उसे अपनी गलती को स्वीकार किया और क्षमा मांगी। भगवान ने उसे माफ़ भी कर दिया और उसके बाद राजा ने भगवान सत्यनारायण का भक्त बनकर जीवन व्यतीत किया। श्रावण पूर्णिमा की कथा। एक बार तुंग नामक एक राजा था जो शिकार का शौकीन था। एक श्रावण पूर्णिमा के दिन वह शिकार करते हुए थक गया और एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वहाँ उसने कुछ लोगों को भगवान सत्यनारायण की पूजा करते देखा। जहाँ अपने अहंकार के कारण ना तो पूजा में शामिल हुआ और ना ही भगवान को सम्मान दिया, वहाँ बिना प्रसाद ग्रहण किए ही अपने राज्य लौट गया। जब वह अपने राज्य पहुँचा तो उसने पाया कि दूसरे राज्य के राजा ने उस पर हमला कर दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह जंगल की ओर भागा, जहाँ सत्यनारायण की पूजा हो रही थी। उसने भगवान से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण ने उसे माफ़ कर दिया और जब राजा अपने राज्य लौटा तो सब कुछ सामान्य था। राजा ने तब से हर पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की पूजा की और लंबे समय तक राज्य किया। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें भगवान का सम्मान करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। हमें अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए और नम्रता से भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। जो लोग श्रावण पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और इस कथा का पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे सौभाग्यशाली होते हैं। श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन समुद्र में नारियल अर्पित किए जाते हैं। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में